बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ भुने कीमे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपके साथ भुने कीमे की कई रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो रेसिपी है ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये कीमा और बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा होता है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये कुछ गरम मसाले ले लिए हैं। इसके अंदर 6 हमने लौंगे ले ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है हमने, ली है और ये 3 हरी इलायचियाँ ले ली हैं। एक हमने ये जावित्री की पत्ती ले ली है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 1 चाय का चम्मच ही ये काली मिर्चें हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सर में बारीक पीस लेते हैं। अब हमने ये पैन के अंदर आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है और फ्लेम को इस वक्त हमने मीडियम ही रखा हुआ है। 1 पाव के करीब ये प्याज है, तो इसको हमने बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई ऐसे करना है कि इसका कलर जो है वो डार्क नहीं हो, बस प्याज जो है हमारी नरम हो जाए। इतनी देर तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि ये नरम नहीं हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार सा और चटपटा सा बनता है ये कीमा। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। हम इसको मटन में बना रहे हैं। हमने मटन का कीमा लिया है और ये मशीन का निकला हुआ कीमा नहीं है, बल्कि इसको हमने हाथ से कुटवाया था। तो बारीक कीमे में वो मज़ा नहीं आता है जो मोटे कुटे हुए कीमे में आता है। तो ये हमने आधा किलो कीमा ले लिया है। ये मोटा कुटा हुआ कीमा है। इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच नमक भी डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है हमने, तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको कीमे को जो है हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं अदरक लहसुन में और नमक में, कि इसका जो गोश्त की जो स्मेल वगैरह होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। कीमा जो है हमारा अच्छे तरीके से भून चुका था। अब हम इसको कवर कर देते हैं पैन को, उसको लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं ताकि इसमें से जो पानी रिलीज़ हो, इसके अंदर कीमा जो है वो गल जाए। देखिए तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे रखा था। पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुका है, ऑयल भी इसमें बिल्कुल सेपरेट हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ऑयल। तो अब इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, पानी बिल्कुल इसका ड्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अभी तो हमने इसके अंदर मसाले वगैरह भी नहीं डाले हैं, सिर्फ अदरक लहसुन हल्दी और नमक में ही इसको भूना है। अब हमने कुछ टमाटर ले लिए थे, तो ये हमने टमाटर लिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको हमने मोटे स्लाइसिस में काटा था। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल रहे हैं इसके अंदर और इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच ये चॉप की हुई हरी मिर्चें डाली हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। टमाटरों को हमें गला लेना है ताकि टमाटर जो है कीमे में साबुत साबुत से नज़र नहीं आए। मटन का कीमा है ये, तो ये बहुत जल्दी गल भी जाएगा। तो अब पैन को हम कवर कर देते हैं जब तक कि ये टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इतनी देर तक हम इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो तकरीबन 10 मिनट तक हमने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। देखें टमाटर बिल्कुल इसमें से मैश हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हमने जो गरम मसाला आपको बताया था उसको हमने मिक्सर में बारीक पीस लिया है। तो अब गरम मसाला हम इसके अंदर डालेंगे। इससे पहले हम इसके अंदर ये मोटा कुटा हुआ धनिया डाल देते हैं। तो 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया डाल दिया है और जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से कीमे को भून लेना है। मोटे कुटे हुआ धनिया जो हमने डाला है इससे जो है कीमे का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और जो गरम मसाला पीस के डाला है तो इससे तो कीमे का मज़ा दोबाला हो जाएगा। आपने नोट किया होगा कि इसके अंदर हमने साबुत गरम मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ पीस कर ही गरम मसाले डाले हैं। तो अच्छे तरीके से ये गरम मसाले को और मोटे कुटे हुए धनिया को हमने कीमे में मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर करके हमने लो फ्लेम पे छोड़ देना है इसको कीमे को। तो तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे छोड़ा था। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है मोटे कुटे हुए धनिया की और गरम मसाला जो हमने डाला था, बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। अब इसके ऊपर से हम हरा धनिया और मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा ये भुना कीमा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो उसको चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो भुने कीमे की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय दिया करें और हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। तो इस मज़ेदार से चटपटे से भुने कीमे की रेसिपी को ट्राई करें, इसको एंजॉय करें। अब हमें इजाज़त दें और अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।